चैप्टर नंबर 14वां पढ़ाएंगे भाई, प्रायिकता। 10th क्लास का 14वां चैप्टर है प्रायिकता। भाई जो प्रायिकता क्या चीज़ है भाई, ध्यान से देखो एक बार। जैसे कोई आदमी चलन लग रहा है भाई, चल रहा है, थलस गया, पड़ गया, तो उसकी टांग जो है, टांग टूटने की जो है, टांग टूटेगी ना टूटेगी, दो बात बन गई भाई, टांग टूटी ना टूटी। तो इसमें क्या संभावना हुई? दो ही ना, चाहे तो टूटेगी चाहे ना टूटेगी। तो कुल परिणाम क्या बन गए? दो बन गए भाई। और जब कोई न्यू पूछ ले ना, टूटने की संभावना क्या है? एक। और प्रायिकता क्या बनी? और टोटल जो हमारी संभावना थी एक, अनुकूलित परिणाम, और कुल परिणाम क्या बने थे? दो। तो 1/2 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। दूसरा कोई भी चीज़ है, हमारा जो है ना, मान लिया हमने कोई सवाल हल करना है, हमने अंधा को ना तुक्का मारना है, उसके दो ऑप्शन दे रखे, चाहे तो सत्य चाहे असत्य। हमने बेरा नहीं, कौन सा आंसर तो बेरा ही नहीं, हम तुक्का मार देंगे। तो न्यू का सवाल ठीक होने का एक निशान ला दिया, सवाल ठीक होने का, एक गलत का है। तो ठीक होने की प्रायिकता क्या हुई? पहले परिणाम का टोटल परिणाम क्या थे? 2। सत्य असत्य 2 थे, नीचे तो 2 आ गया। ऊपर देखो, ठीक होने के एक चांस है तो 1/2, और गलत होने का वो भी एक चांस है, उसका भी प्रायिकता क्या होगी? 1/2। इस तरह से है। तो प्रायिकता हमेशा ध्यान रखनी है भाई, एक तो छोटी हो आग्रह, हमेशा एक तो बड़ी कदर नहीं पाओगी, और ना माइनस की पावर। 0 उसके है जी, 1 के बराबर भी उसके है, 0 उसके है, 1 से छोटी नहीं पाओगी, मतलब कहने का माइनस की नहीं पाओगी। ठीक हो गया। और जो घटित होने की कोई भी संभावना है और ना घटित होने की, दोनों की जो जोड़ है ना, हमेशा जैसे जो बताया था कि कोई सवाल हम नाम नहीं आता, ट्रू फॉल्स में है, तो उनके दोनों का जोड़ हमेशा जो है ना 1 होया करे। तो घटित होने की ना घटित होने की जो कुल संभावना है वो हमेशा 1 होया करे। और जो हमारी घटना घटनी है ना, जैसे हमने मान ली कोई डाई फेंक दी, तो डाई में छह फेस होंगे, 1 2 इस तरह। तो न्यू कहे 6 फेस हैं, तो 6 से छोटी संख्या, 6 या 6 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता, 6 संख्या बन गई इसके ऊपर, तो कुल संभावना 6 हुई, और परिणाम टोटल इसके क्या हुए? वो भी 6 हुए। तो मतलब 6 तो आवेगा टोटल इसमें है, तो इसका मतलब कुल संभावना 1 होगी टोटल प्रायिकता जो है। उसके बाद एक और उदाहरण देखो, 52 पत्ते हैं भाई, 52 पत्तियां में एक पत्ता निकालने की प्रायिकता। तो एक पत्ता कोई भी आस का पत्ता तो टोटल 52 हो गए, और संभावना क्या होगी? 52, क्योंकि 52 में तो कोई सा एक आ जाए, तो 52/52 कितना हो गया? कुल परिणाम 1 हो गया भाई। ठीक हो गया। इस तरह से हमने प्रायिकता पढ़नी है। तो इसका देखो, पहली 14.1 का पहला क्वेश्चन दे रखा है भाई, निम्नलिखित को पूरा करो भाई। घटना ई की प्रायिकता तथा घटना ई की नहीं की प्रायिकता। देखो ये भाई बता रहा, बस घटना होनी है और ना होनी है, दोनों का जोड़ हमेशा 1 होया करे। ध्यान से देखिए, इसकी टोटल प्रायिकता हमेशा 1 हो। एक तो बड़ी नहीं होती तो 1 होगी भाई, 1 आ जाएगा इसका खालिस्तान में। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, जो घटित नहीं हो गए कि है ही नहीं उसमें, तो उसका मतलब वो तो 0 है, उस जो संभावना 0 है। और उस घटना ने कह रहा अनिश्चित घटना, या असंभव भी कह दिया अगर अनिश्चित भाई, उसने बोलिया अगर अनिश्चित घटना भाई, जो घटित नहीं हो सकती, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। अगर 52 पत्ते थे, 52 में तो एक पत्ता काटना, तो एक तो लेखड़ेगा, तो उसकी हमेशा जो प्रायिकता हो वो 1 होया करे भाई। और उसने बोलिया अगर निश्चित घटना भाई, निश्चित, उसने बोलिया अगर निश्चित घटना भाई। और उसके बाद देखो अगले चौथा भाग है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग। तो सारी प्रोबेबिलिटी जो होती है ना, सारी जो हमारी प्रायिकता है, उनका जोड़ हमेशा 1 होया करे भाई, सारा का सारा जोड़ 1 होया करे, ध्यान रखना है। उसके बाद है, किसी संभावना की प्रायिकता खालिस्तान से बड़ी या बराबर। देखो 0 से बड़ी भाई, मन ने बताया था कोई भी प्रायिकता ना 1 तो बड़ी नहीं हो सकती, तो इसका मतलब 0 से तो बड़ी हो सका है, बराबर 0 भी उसका प्रायिकता ये भाई बताया था, अरे 0 बताई थी यार, तो 0 हो सका है, 0 से बड़ी तो होगी, छोटी हो नहीं सकती, हो सकती है तथा 1 से छोटी है उसके बराबर, मतलब 1 भी उसका 1 से छोटी, बड़ी नहीं होगी कभी भी। तो इसका मतलब जो है ना 0 तो बराबर भी होगी, बड़ी भी होगी, और 1 से छोटी या बराबर हो सके है भाई। ठीक हो गया, यू था भाई। उसके बाद बताना भाई, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम संप्रायिक हैं। संप्रायिक का मतलब हो भाई इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली के चीज हो। संप्रायिक का मतलब है कोई भी घटना जिसमें हमारा तुक्का ना चल रहा है,
दोनों चीज जो अगर हमने सिक्का फेंका कोई भी सिक्के का दो फेस हो है, हेड और टेल, एक पर एच आ गया और एक पर टी आ गया, हमने सिक्का फेंक दिया तो न्यू थोड़ा भाई हमने न्यू कह दिया हेड आना चाहिए था हेड होगा, तो कोई भी चीज आज का है इसने बोले अगर इक्वली लाइकली संप्रायिक घटना। ये पहला क्वेश्चन न्यू का है, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना आरंभ हो जाती है तो क्या, या कार चलना आरंभ नहीं होती है बस, या संप्रायिक है कि ना है बस, दोनों थोड़ा है। अगर कार सही है ना, कार बिल्कुल ओके है, गलत नहीं है मतलब खराब नहीं है तो कार चलेगी, तो यह संप्रायिक घटना नहीं है भाई, ठीक है। यह कार अगर ठीक है तो बिल्कुल चलेगी, तो संप्रायिक घटना नहीं है। पहली, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है नहीं डाल पाती, भाई कोई इसमें कोई फंडा नहीं है। देखो ध्यान से, अगर उसकी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया है ना तो बिल्कुल डाल लगी, उसमें ना डालने का तो कोई मतलब नहीं है, तो इसका मतलब उसकी प्रैक्टिस नहीं है तो नहीं डाल लगी। तो प्रैक्टिस अगर बढ़िया है तो डाल लगी, 100% डाल लगी, इसका मतलब यह संप्रायिक घटना नहीं है हमारी। उसके बाद एक सत्य और असत्य के प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है। देखो अनुमान लगाना मतलब अंधा को नहीं उसने, इसका मतलब सही और गलत या बिल्कुल संप्रायिक घटना भाई, ना तुक्का मारना उसने तो, और तुक्का मारना में चाहे ठीक का तुक्का लागो चाहे गलत का लागो, तो दोनों इक्वली लाइकली है, तो इसका मतलब हमारी यह संप्रायिक घटना है, बिल्कुल है, इक्वली लाइकली है। उसके बाद एक बच्चे का जन्म होता है, चौथा भाग देखो इसका, यह लड़का होगा कि लड़की होगी। देखो सब गर्भ से मैं जो है ना किसी को नहीं पता होता बगैर पता चले, अगर भाई कोई और दूसरा तरीका अपना वो अलग बात है, लेकिन उससे पहले किसी को नहीं पता होता बच्चा होगा जो लड़की होगी या लड़का होगा, तो बिल्कुल संप्रायिक घटना है यार, ठीक है। यह संप्रायिक घटना है हमारी तीसरी और चौथी भाई। उसके बाद ये दो क्वेश्चन थे, तीसरा क्वेश्चन है भाई, जो पहला क्वेश्चन बताया था वो 100% जो है ना उसमें से 2 नंबर का 1 नंबर का जरूर आ रहा है, खालिस्ताना मत ये भरने, तो ध्यान से करिए इसको। उसके बाद तीसरा है भाई, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछाला जाता है। न्याय संगत क्यों कहता है, देखो ये बिल्कुल यह बात आई थी भाई, अगर कोई सिक्का उछाला जाओगा ना तो उसमें हेड या टेल कोई भी चीज आ सके है, ये बिल्कुल संप्रायिक घटना है, इक्वली लाइकली है ये न्यू नहीं भाई। मान ले क्रिकेट चल रहा है, क्रिकेट में जो है ना रोहित शर्मा ने कह दिया मन हेड चाहिए तो हेड होगा ना, टेल भी आ सके है, तो इसका मतलब यह बिल्कुल न्याय संगत विधि है। क्या कहोगे कि सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों है, क्योंकि यह लिख दोगे आड़, क्योंकि सिक्का उछालना आड़ लिख दोगे, सिक्का उछालना एक संप्रायिक घटना है। इतना सा कहना, संप्रायिक घटना और कुछ नहीं है यार। संप्रायिक घटना मतलब सिक्का उछलने में हेड और टेल कोई भी आ सके भाई, नहीं भाई एक जो कप्तान चा होगा उसका हेड होगा, दूसरा चा होगा ना, बिल्कुल संप्रायिक घटना, सिक्का जो है ना बिल्कुल उछलेगा तो हेड या टेल में तो कोई भी चीज आ सके है, इसलिए हमारा यो न्याय संगत विधि है भाई। उसके बाद चौथा क्वेश्चन में आ गया भाई इस प्रश्नावली का, कि कौन सी संख्या मतलब प्रायिकता नहीं हो सकती। हमने सीधी सी बताई थी भाई, एक ते तो बड्डी और माइनस की ये प्रायिकता नहीं होगी। पहली है 2/3 है, या तो हमारी 1 से छोटी है या हो सके है, या माइनस की है, या कद्दे भी ना हुआ है, या 15/100 है। 15% का मतलब हो गया 15/100, इसका मतलब या तो 1 से बहुत छोटी है और या 1 से छोटी 0.7 है, इसका मतलब हमारी माइनस की ना हो सकती, तो हमारा बी आंसर हो जाएगा इसका कि ये घटना नहीं हो सकती, तो बी आंसर का इसका निशान ला दोगे क्योंकि माइनस की है। प्रायिकता कद्दे भी माइनस की नहीं आ कर दी भाई, और 1 से बड़ी नहीं होती, तो इसका मतलब हमारा आंसर आ गया बी भाई। उसके बाद आ गया बच्चों 5वां क्वेश्चन भाई, ध्यान से देखो। हमने थोड़ी बार पहले भाई बताया था भाई, कोई भी घटना जो दे रखी है ना और नई वाली और होने वाली, उन दोनों का जोड़ एक हो है। देखो 5वां प्रश्न है, और लिख दो कि हम जानते हैं, और हल लिख के हम जानते हैं कि, इसमें लिखेंगे पीई और जमा में, इसने कह देंगे भाई पीई और भाई जमा में पीई नहीं, या इन न्यूबिकस को पीई बार है, दोनों का जोड़ एक हो है भाई, ये ध्यान रखना भाई। कोई भी घटना है नहीं होने की घटना है, दोनों का जोड़ एक हो है। यूँ तो दे रखे हमारे दौरे कितना है 0.5 मान रखने पर 0.5 और जमा में पीई नहीं, यू कितना हो गया 1 है, इसने नून उठा ले जाओ तो क्या बन गया पीई नहीं का मतलब क्या आ गया भाई
1 माइनस 0.5, एक में तो आधा गया, मतलब 0.5 गया तो 0.5 से बचेगा, तो हमारा यू आंसर आ जाएगा भाई 0.5 उल्टा हो गया भाई, 0.5 है भाई, 0.05 है। तो इसमें जब घटाओगे ना तो एक में तो जब यू इतना घटाओगे तो यू 0.95 आ जाएगा, 0. घटा के देखो, और देखो इसने एक में तो घटाया हमने 0.05, तो ध्यान से देखो इसका पाँच नहीं तो 0.00 लिख दो भाई, और भाई 0.05 का हो गया ना, जब इसमें तो घटाओगे तो 10 में तो 5 गए तो 5 बचेगा, 8 हो गया 9, 9 में 0 हो गया 9 और दशमलव, तो कहने का मतलब हमारा 0.95 जो आया है ना, 95 जो आया है वो इसलिए आया है क्योंकि 0.05 है। ध्यान से देखियो भाई, इसने इतना आ जाएगा। ये हमारा 5वां क्वेश्चन था भाई। उसके बाद देखो बच्चों 6ठा क्वेश्चन भाई, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोली है भाई, मालिनी बिना थैले में जाके उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी प्रायिकता क्या होगी कि निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है, नींबू की महक वाली। जमा नकली क्वेश्चन है, ध्यान से देखो भाई, इसमें हल लिख के माना, इसमें क्यों देखो देखा कितनी कितनी संख्या है, माना थैले में नींबू की महक वाली गोली हमने मान ली अपना, अच्छा मान लिया वो एक्स ले ली भाई, एक्स ले ली, थैले में संतरे की महक वाली, वो तो सही नहीं दे रखी है, केवल लिख रखा है केवल नींबू की है, वो एक्स मान ली, संतरे की है ही नहीं, तो कुल गोली कितनी होगी भाई, एक्स जमा में 0 बराबर एक्स आ गई, कुल गोली हमारी एक्स आ गई, ठीक हो गया। उसके बाद देखो जानते इसमें इब न्यू कहेंगे, ये पहला क्वेश्चन होगा संतरे की महक वाली, तो लिखने का तरीका सुन लो भाई, इब संतरे की महक वाली गोलियों के लिए अनुकूलित परिणाम भाई, बराबर क्या हो गया 0, सही नहीं तो 0 बनेगा, इधर रखिए मान रखा हमने, दे रखा 0 इसमें, तो प्रायिकता P और लिखेंगे संतरे की महक वाली गोली भाई, जब है 0 बटे में टोटल नीचे टोटल होना चाहिए, और किस्से का शर पर 0 बैठ जा वो हमारा क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, ये हमारा 0 आ जाएगा आंसर इसका। और जो दूसरा भाग है ना, दूसरा भाग देखो इसका, नींबू की महक वाली, नींबू की महक वाली गोली वो हमारी एक्स होगी भाई, और प्रायिकता लिखना तो नहीं पड़ेगा, महक वाली गोलियों के लिए अनुकूलित परिणाम थोड़ी जगह कम है, और लिख देंगे प्रायिकता क्या हो जाएगी इसकी, प्रायिकता क्या हो जाएगी, कुल एक्स है नींबू की और टोटल भी एक्स है भाई, एक्स तो एक्स कट गया, कितनी आ गई 1 आ गई, तो जब जिसकी प्रायिकता 1 आओ ना उसने बोलेगा निश्चित घटना भाई, यह तो है ही है, कहने का मतलब थैला में शरफ और शरफ नींबू की गोली है और नींबू की प्रायिकता 1 होगी भाई। ये हमारा था हमारा 6ठा क्वेश्चन। उसके बाद 7वां क्वेश्चन देखो भाई, न्यू कहे 3 विद्यार्थियों में के समूह में 2 के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता इतनी यार होने की काटनी है, तो हमने जो 5वां क्वेश्चन कराया वो एक क्वेश्चन न्यू का आ गया। देखो एक भाई इसका हल देखो भाई, विद्यार्थियों के, क्योंकि 2 जगह है बार बार लिखने की जरूरत नहीं, विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन, 2 लिख दो, 2 एक ही दिन न होने की प्रायिकता, इसका नाम हमने PE बार दे दिया, मतलब ना होने का बार लिखा करें। यो हमारी कितनी दे रखी है 0.992 दे रखी है भाई, दे रखी है। इब आर लिख देंगे हम जानते हैं, बल्कि वो लिखो पहले 2 विद्यार्थियों की के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता बराबर हमने मान ली होने की प्रायिकता है, एक ही दिन होने की, क्योंकि होने काटने है ना,
वो पी ई बार मान ली, पी ई बार दे रखी है, ई बार लिखोगे हम जानते हैं कि पी ई और भाई पी ई बार का जो जोड़ है ना वो हमारा एक होना चाहिए बस, और कुछ भी नहीं इसमें। मान देते हो भाई पी ई और यू हमारा 0.992 है भाई, और इसने नून उठा के ले जाओगे ना 1 माइनस 0.992 ने इसने घटाओगे तो 0.008 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, और इस पर अगर बच्चों तुमने यू क्वेश्चन करना है।